नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बड़ी खबरी में, जहां बात होती है उन खबरों की जो देश की दिशा और दुनिया की दशा तय करती है। सिर्फ 5 मिनट में मिलिए दिन भर की सबसे ज़रूरी अपडेट से, राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक और विज्ञान से लेकर खेल तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स। भारत ने अफगानिस्तान में फिर खोला अपना दूतावास। भारत ने काबुल में अपनी एम्बेसी दोबारा खोल दी है। पहले यह केवल टेक्निकल मिशन के रूप में चल रही थी, लेकिन अब इसे पूर्ण दूतावास फुल एम्बेसी का दर्जा मिल गया है। यह कदम तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के कुछ दिन बाद उठाया गया। इससे भारत के अफगानिस्तान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और मानवीय सहायता कार्यक्रमों को नया जीवन मिलेगा। यह फैसला भारत की फॉरेन पॉलिसी में स्थिरता और सक्रियता दोनों का संकेत देता है। क्या यह कदम भारत अफगान रिश्तों को मजबूती देगा? अपनी राय कमेंट में लिखिए। यूरोपीय संघ और भारत के बीच नई रणनीतिक साझेदारी। ईयू काउंसिल ने भारत के साथ रक्षा, तकनीक और वैश्विक कनेक्टिविटी को लेकर एक नया स्ट्रेटेजिक एजेंडा मंजूर किया है। इसमें डिफेंस कोऑपरेशन, इनोवेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है। यह कदम अगले साल होने वाले इंडिया ईयू समिट से पहले लिया गया है। भारत अब यूरोप के लिए एक भरोसेमंद तकनीकी और रणनीतिक साझेदार बनता जा रहा है। क्या आपको लगता है भारत ईयू की ये साझेदारी ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल सकती है? दवा कंपनियों पर सख्ती। WHO मानकों के अनुसार उत्पादन जरूरी। सरकार ने सभी दवा निर्माताओं को आदेश दिया है कि वे अपनी फैक्ट्रियों को WHO स्टैंडर्ड्स के अनुरूप अपग्रेड करें। यह निर्णय उस कफ सिरप क्राइसिस के बाद आया जिसमें कई बच्चों की जान चली गई थी। जो कंपनियां इन मानकों पर खरी नहीं उतरेंगी, उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। अब गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी। भारत की फार्मर इंडस्ट्री की अंतर्राष्ट्रीय साख और मजबूत होगी। क्या आपको लगता है ऐसी सख्ती से भारत की दवा उद्योग की छवि सुधरेगी? भारत का गोल्ड रिजर्व 100 अरब डॉलर के पार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने इतिहास रच दिया है। भारत का गोल्ड रिजर्व अब $100 बिलियन को पार कर गया है। यह आंकड़ा 1997 के बाद सबसे ऊंचा है। गोल्ड का हिस्सा अब भारत के विदेशी भंडार में 14.7% तक पहुंच गया है। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच सोना एक सेफ आसेट माना जाता है और यह दिखाता है कि भारत अपनी मॉनेटरी स्ट्रैटेजी को और मजबूती से संचालित कर रहा है। क्या आप भी सोचते हैं कि गोल्ड में निवेश हमेशा सुरक्षित रहता है? भारत में 23 साल बाद होने जा रहा है FIDE चेस वर्ल्ड कप। शानदार खबर खेल प्रेमियों के लिए। FIDE वर्ल्ड कप 2025 का लोगो और एंथम लॉन्च कर दिया गया है और भारत इसे 23 साल बाद होस्ट करने जा रहा है। यह टूर्नामेंट भारत की बढ़ती चेस पाव को दर्शाता है। इस बार कई युवा भारतीय खिलाड़ी भी भाग लेंगे, जिनमें प्रज्ञानानंद जैसे नाम शामिल हैं। भारत अब चेस की दुनिया में एक ग्लोबल पावरहाउस के रूप में उभर रहा है। आपका पसंदीदा भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? कमेंट में ज़रूर बताइए।